विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन के साथ रेलवे ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मालदा जोन के डीआरएम विकास कुमार चौबे ने आज सुल्तानगंज स्टेशन के साथ भागलपुर जंक्शन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन्होंने रेलवे के अधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए डीआरएम विकास कुमार चौबे ने कहा कि इस बार श्रावणी मेला में आए हुए श्रद्धालुओं को रेलवे के द्वारा किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है और इस बार सुल्तानगंज में अमृत स्टेशन योजना के तहत जो कार्य हो रहा है उसे भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि इस बार रेलवे के द्वारा श्रावणी मेला में कई विशेष मेला स्पेशल ट्रेन भी चलेगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आरपीएफ के साथ स्थानीय जिला प्रशासन भी यात्रियों की सुविधा के लिए मुस्तैद दिखेगा। सुल्तानगंज विजिट आज किया था ताकि क्योंकि लगभग एक माह से कम रह गया है और सुल्तानगंज स्टेशन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 22 जुलाई से श्रावणी मेला का प्रारंभ होने वाला है। तो न केवल हमको वहां पर यात्रियों की आवाजाही के लिए व्यवस्था करनी होगी, ट्रेनें करनी होंगी, स्टॉपेज करने होंगे, एक्स्ट्रा कोच करने होंगे, बल्कि साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि वहां पर जो यात्रियों का एक्सपीरियंस है स्टेशन पे वो बहुत ही सुविधाजनक है। अभी खास तौर से चैलेंज ये है कि हम लोगों ने ये चयनित किया था सुल्तानगंज स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप करने के लिए। काम इसमें देर से शुरू हुआ क्योंकि लास्ट ईयर बड़ा श्रावणी मेला था जिसमें जो कि 3 माह तक चला था, तो उसके बाद ही हम लोग काम शुरू कर पाए और स्टेशनों पे हमारा काम चालू हो गया था। तो उसमें से कुछ चीजें डेवलप हो गई हैं, कुछ चीजें अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो हमें ये निर्णय लेना था कि किस फैसिलिटी को कहां पर हमें रोक देना है, क्योंकि निर्माण कार्य जो है वो हम जब श्रावणी मेला चल रहा होगा उस दौरान हम चाहते हैं कि वहां पे न हो, ताकि यात्रियों की सुविधा में किसी प्रकार की अड़चन न। ट्रेन की मांग निरंतर है और ट्रेनों के लिए रखरखाव की व्यवस्था सबसे अनिवार्य चीज है और मैं वही चीज का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि एडिशनल जो वॉशिंग लाइन का कार्य जो चल रहा है, जिसमें कि हम अतिरिक्त गाड़ियां अगर हमको चलानी है तो उसको रखरखाव करना होगा ना, क्योंकि सुविधाओं के साथ चलाना है, उनको सेफ्टी के साथ चलाना है। तो भागलपुर के रेशम भवन के प्रांगण में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए आज ऋण वितरण किया गया। रेशम भवन में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कई लाभार्थी को ऋण वितरण किया गया। इस मौके पर भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि आज का दिन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लाभार्थी के लिए विशेष रूप से है। जिलाधिकारी ने ये भी कहा कि इस योजना के तहत आज कई लाभार्थी को ऋण वितरण किया गया और आगे भी कई लाभार्थी के बीच इस तरह का ऋण वितरण किया जाएगा। MSME डे है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए आज दिवस हम लोग मनाए हैं। आज रेशम भवन में इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एवं PMFME के जितने भी हमारे लाभार्थी थे उन लोगों को ऋण वितरण भी किया गया है। इस ऋण वितरण में हमारे विभिन्न बैंक का काफ़ी सहयोग रहा है। साथ ही हम इस टीम में सहायक निदेशक जो राज्य स्तर से आए हैं और हमारे GM DIC एवं उनके पूरे टीम का काफ़ी मेहनत अभी दिख रहा था। मैं समस्त उद्यमियों को आज शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भागलपुर NCC बटालियन की लगभग 550 छात्रा ट्रेनिंग के लिए ट्रेन के द्वारा बरौनी रवाना हुई। छात्रा के लिए ये स्पेशल कैंप 10 दिवसीय होगा। गर्ल्स बटालियन की कमांडेंट सीमा ने बताया कि बिहार के 15 जिला की छात्रा इस ट्रेनिंग में शामिल होने जा रहे हैं, जहां पर छात्रा को बेहतर करने के लिए ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग के बाद छात्रा का चयन किया जाएगा। NCC के बच्चे CATC 3 कैंप बरौनी जा रहे हैं, जो 17 जून से 6 जुलाई तक लगना है। इसमें बिहार के 15 डिस्ट्रिक्ट जो भागलपुर ग्रुप के अंदर आते हैं उसके सारे 500 बच्चे आ रहे हैं, जिसमें हम लोग PSC का प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन करेंगे और नॉर्मल CATC भी करेंगे। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य व पर्यावरण राज्य मंत्री अश्वनी चौबे भागलपुर पहुंचे। नीट पेपर लीक को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री अश्वनी चौबे ने कहा कि नीट को बनाने वाले में से मंत्री के नाते मैंने भी दायित्व लिया था, लेकिन जो हुआ वह दुर्भाग्य है। ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर CBI जांच बैठा दी है।
जो विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में वो झांक कर देखे। फोटो किसके साथ कौन किसका पिए इस विवाद पर नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां चूक हुई है शिक्षा माफिया ने जो गलत काम किया है, केंद्र सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, आगे भी करेगी। तो घटनाएं घटी है, मैं लगातार उसके संपर्क में, चूंकि नीट को बनाने वालों में से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा, मैं भी उसका एक मंत्री के नाते उसमें मैंने दायित्व भी लिया था कि देश में हमारे होनहार जो नीट से जाएंगे तो उनको, लेकिन आज दुर्भाग्य है ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी है और उसमें पूरी तरह से ऐसे लोग जो आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग विपक्ष के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने गिरबान को जहां भी चूक हुई है उस पर सीबीआई, मुझे लगता है कि जो माफिया तंत्र है, जो इस प्रकार के शिक्षा माफिया हैं, इन सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार के अंजाम न दे सके, लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य इसके साथ खिलवाड़ न कर सके। वहीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए काफी चिंतित हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि जब नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हो सकता है, तो ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो सकता है। अश्विनी चौबे ने कहा कि मैं खुद देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से आग्रह किया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि जो खंडहर में तब्दील हो गया है उसे पुनर्जीवित किया जाए। तो मुझे जेपी से जो प्रेरणा मिलती रही है और उनकी प्रेरणा से ही मैंने अपने बाकी जीवन में तय किया है, और चूंकि ये हमारा जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है, इन क्षेत्रों में मैं लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करते हुए संगठन को भी निरंतर गढ़ने का प्रयास रहेगा।